अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो है तैयार होने वाली हैं, और साथ में जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलने वाली है, और बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाबात भी इंशाल्लाह हम देने वाले हैं। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि बहुत सारे सवालात इकट्ठे मत कीजिए कि कुछ सवालात कर लें, एक आध सवाल कर लें, ताकि जवाब देने में भी आसानी हो और आपको और भी देखने वाले जो लोग हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। इसलिए कि एक मसले का अगर हम जवाब दे रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपने पास लिख लें, और इसे फिर जब बात कर रहे हों तो उस वक्त पेन और कागज़ तैयार रखें। और एक मसला जो है बार बार आ रहा है वो है कि आप इतनी मुश्किल से कॉल आप लोगों की लगती है, तो टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, ठीक है। और या तो फिर ऐसी जगह पे चले जाएं कि आपको टीवी की आवाज़ ना आ रही हो, वरना ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉप हो जाती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने दूर से आप लोग कॉल कर रहे होते हैं और आपकी लाइन ड्रॉप हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हमारा प्रोग्राम रात 1 बजे, और आज रात 1 बजे, कल सुबह 10 बजे रिपीट होता है। तो आप दोबारा से अपने आवाज़ सुन सकते हैं, प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जो पुरानी रेसिपीज़ या कोई रेमेडी जो हम बता रहे होते हैं वो अगर आपसे मिस हो गई है, किसी से आपने सुना है और वो आप चाहते हैं दोबारा से देखना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक है और उस पर आप जा सकते हैं। आज इंटरटेनमेंट का फेसबुक है, और उस पर जाकर आज का तड़का वो जो है आप लिखेंगे तो उस पर जो है पुरानी एपिसोड्स जो है वो आ जाएंगी। और इसके साथ यूट्यूब चैनल पर भी आज का तड़का जो है हमारा अपलोड हो रहा होता है, और उसके बाद हर एक दिन बाद अपलोड हो जाता है नया जो हमारा सेगमेंट होता है, ताकि आप उसको देख सकें दोबारा से। उसमें जो भी चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं, जो रेसिपीज़ आप दोबारा से देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये थी डिटेल आज की जो मैं आपको प्रोग्राम में बताना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और साथ में प्रोग्राम को देखते वक्त अपने पेन और कागज़ लाजमी अपने पास रखिएगा, और टीवी का वॉल्यूम लाजमी बंद कर दीजिएगा, ठीक है। एक मसला बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, वो है ब्लड प्रेशर का हाई होना, ठीक है। अब मेडिसिन लोग खा कर थक भी जाते हैं। अक्सर मेरे पास कॉल्स आती हैं कि मेडिसिन का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर का कर रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना होता है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम और भी क्रिएट होती हैं। ज़ाहिर बात है एलोपैथिक की जो भी दवाई होती है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे कि एक दवाई आप रोज़ाना की बुनियाद पर ले रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा होता है। उसके साथ उसकी मिक़दार भी, यानी कि mg भी बढ़ रही होती है। कभी आप 5 mg इस्तेमाल करते हैं तो फिर 10 mg इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मसले मसाइल जो है ना क्रिएट हो रहे होते हैं। तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई थी, तो मैंने कहा चलें आज फोकस करते हैं कि ब्लड प्रेशर को अगर नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाए। कभी भी ऐसा हो कि आपका ब्लड प्रेशर अचानक ही हाई हो जाए, ठीक है, और आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप किस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, या रेगुलर बुनियाद पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना शुरू हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं हो रहा होता है। बार बार ऐसा होता है कि एक दिन में 2 दफ़ा भी दवाई लेते हैं, सुबह भी ले रहे होते हैं, रात को भी ले रहे होते हैं, फिर भी पसीने आ रहे होते हैं, घबराहट हो रही होती है, जिस्म गर्म हो रहा होता है, इस टाइप की चीज़ें हो रही होती हैं। तो उससे बचने के लिए आज मैं आपको नेचुरल जो चीज़ है वो बता रहा हूँ कि फ़ौरी तौर पर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा, और आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और वो जो पसीना आना, घबराहट शुरू हो जाना, अगर ये आप फ़ौरी तौर पर अगर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, ये सब्ज़ी को, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वो चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ऐसी नेचुरल चीज़ है जिसका इस्तेमाल अगर आप फ़ौरी तौर पर करना चाहें, या अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप मेडिसिन खा भी चुके हैं, फिर भी आपको जो है ना बेचैनी हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। इसलिए कि आपको पता है ब्लड प्रेशर का हाई होना हार्ट पे अटैक भी हो सकता है, और इसको हम डॉक्टर की ज़बान में साइलेंट किलर भी कहते हैं, यानी कि खामोशी से इंसान को जो है ना ये ख़त्म कर देता है। तो इस तरह की चीज़ है, तो इससे जितना बचा जाए, इसको जितना कंट्रोल में रखा जाए, उतना ही बेहतर है। चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2 ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो आपको आम, सस्ती
और बहुत ही आराम से मिल जाने वाली सब्ज़ी है और उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है मेरे पास खीरा और ये है पुदीना, ठीक है। इसका एक ड्रिंक आप बना लें और 2 टाइम इस्तेमाल करें, ठीक है। 2 खीरे आपने लेने हैं और आधी गड्डी जो है पुदीना लेना है, ठीक है। 2 खीरा और आधी गड्डी की पुदीना, इसको आपने ग्राइंडर जग में डालकर इसका जूस बना लेना है। एक बात याद रखिएगा, ना इसमें आपने कोई नमक डालना है, ना इसके अंदर चीनी डालनी है, ना कुछ भी डालना है। इसको सिर्फ सादा ऐसे ही बनाना है आपने, ठीक है। 2 खीरे और जो है पुदीना, ये फौरी तौर पर आपको, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया एकदम से और आप चाह रहे हैं कि फ़ौरन ये नॉर्मल हो जाए, तो इसको आप फ़ौरन बनाकर फ़ौरन 1 गिलास पीने के तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर 1 गिलास बनाकर पी लें, फिर 2 घंटे के बाद फिर 1 गिलास बनाकर पी लें। ये उस वक्त करेंगे जब आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो रहा और आप डॉक्टर के पास जाने से पहले चाहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, उसके बाद अब मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं, तो उस वक्त आपने ये फौरी तौर पर करना है। और रेगुलर इस्तेमाल, दवाइयाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप चाह रहे हैं कि मेरा जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल हो जाए, आहिस्ते आहिस्ते दवाइयाँ छूट जाएं, तो उसके लिए आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और वो भी 2 टाइम इस्तेमाल करना है खाने के बाद, कम से कम 1 घंटे बाद, सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। 2 खीरे, आधी गड्डी पुदीना और 2 जवे लहसुन के, देसी लहसुन जो होता है, एक तो मोटा जवा होता है जो चाइनीज़ लहसुन कहलाता है, जो आम मार्केट में मिल जाता है, एक देसी लहसुन का पतला जवा होता है, ठीक है। उसके 2 जवे काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं, 2 जवे वो ले लिए, 2 खीरा ले लिया, आधी गड्डी पुदीना ले लिया, इसका जूस बना लिया ग्राइंडर मशीन में डाल के, विदाउट नमक, विदाउट शुगर। इसको आपने जूस बनाने के बाद सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद मुस्तकिल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो लोग दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। मैदा भी सही रहेगा, मैदे में जो गरमाइश होती है, अक्सर लोग मैदे की गरमाइश की शिकायत करते हैं। ब्लड प्रेशर वालों को, लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि मैदा भी गर्म हो रहा होता है और फिर जो है ना यूरिन सही तरीके से पास नहीं हो रहा होता है, इसकी वजह से भी जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। और जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर आपको ऐसी दवाई देते हैं जिससे आपका यूरिन पास हो, जितना यूरिन पास होगा, पेशाब ज़्यादा आएगा, जल्दी से जो है ना ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इससे, इस जूस से आपको, आपका यूरिन पास होना शुरू हो जाएगा जल्दी और आपका ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर कंट्रोल में आ जाएगा। और ये अमल इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके आज से ही शुरू करें। नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई आपको महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी है ब्लड प्रेशर। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है और हम बना रहे हैं अरबियन स्टाइल कबाब और इसी के साथ अपना सैलड बनने जा रहा है अरबियन स्टाइल का, और मुतब्बल ये भी एक सैलड है, इसको भी हम तैयार करेंगे। और तीनों चीज़ें जो है बहुत ही मज़ेदार हैं, मुझे उम्मीद है। अरबियन रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे पास डबल ग्राइंडेड कीमा है, जो बीफ का आप ले लें। अब बकरीद आने वाली है, आप के पास कीमा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इस वाले कबाब में। और हम आम जो कबाब बनाते हैं उसमें फ़र्क जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम आम जो कबाब बनाते हैं उसके अंदर, जो अरबियन कबाब में, और उसमें फ़र्क ये है कि हम उसमें कच्ची प्याज भी डालते हैं, बहुत सारे और भी लाज़मात ऐड करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने प्याज ली है दरमियानी और इसे हमने कर लिया है फ्राई हल्का सा, ठीक है। देखिए कलर आ गया इसके ऊपर, तो ये हम फ्राई कबाब में जो है ना प्याज डालेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, ठीक है। पेपरिका इस्तेमाल कर लें, अगर पेपरिका नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर लें, लेकिन पेपरिका इस्तेमाल आप करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो आम जो घर के कबाब होते हैं उससे ज़रा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। और उसके साथ ये मेरे पास है चिकन क्यूब, अक्सर हम ये चीज़ ऐड नहीं करते हैं कबाब के अंदर, ठीक है, लेकिन ये चिकन क्यूब जो है ना, ये आपके कबाब को एक डिफरेंट फ्लेवर या डिफरेंट टेस्ट जो है ना वो देगा। ये 1 क्यूब इसमें ऐड कर लें, ठीक है। इसमें काली मिर्च हमेशा याद रखिएगा, कुटी हुई इस्तेमाल करें, कुटी हुई काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये हम जो बर्गर वगैरह बाहर के खाते हैं तो उसके अंदर जो टेस्ट आता है ना, वो काली मिर्च कुटी हुई जो होती है उसका। ये 1 चाय का चमचा ऐड कर लें। इसमें हम पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लहसुन का, इसमें हम चॉप जो लहसुन होता है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच
इस्तेमाल कर लें इसमें। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और पासले बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, फ्लेवर बहुत अच्छा बनाती है। पासले इस्तेमाल कर लें या फिर हरा धनिया इस्तेमाल कर लें, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ थोड़ी सी ले लें। और इसके अंदर बाइंडिंग के लिए एक अंडा ऐड कर दें। अच्छा, जो कीमा में के अंदर भी बात ये है कि आधा किलो हमने कीमा लेना है और इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम के करीब साफ़ सुथरी चर्बी जो होती है ना, वो आपने कसाई से लेनी है। और इन दोनों को मशीन में डलवा कर इसको आपने 2 दफ़ा अच्छी तरह से ग्राइंड करवा लेना है। तो क्या होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट सा जो है वो आएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे आप बर्गर में अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है बर्गर के अंदर, ठीक है। इसको हमने करना है मिक्स अच्छी तरह से। और ये देख लें, बहुत सादा सा है ये कबाब, लेकिन बहुत ही टेस्टी। और इसका जो कलर है ना, जैसे कि हम अक्सर बीफ के कबाब बनाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाता है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी। और इसे आप बिल्कुल दरमियानी या धीमी आंच पर इसे हमने फ्राई करना है दोनों को, ठीक है। अक्सर हम मिक्सिंग करते वक्त थोड़ा सा जल्दबाजी में हाथ छोड़ देते हैं और उससे क्या होता है कि वो मसाले अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहे होते हैं। तो इस बात का भी ख्याल करना है कि आपने इसे मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया ताकि ये जो ऑयल में से धुआं निकल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाए। इसलिए कि ज़्यादा गर्म ऑयल में मैं डालूँगा तो ऊपर से कबाब पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से जो है ना कच्चे रह जाएंगे। और बीफ में अक्सर ये मिस्टेक होती है हमसे, और अक्सर लोगों के जो बीफ के कबाब होते हैं, चिकन के तो बन जाते हैं जल्दी, लेकिन बीफ के कबाब क्या होते हैं कि ऊपर से लगता है कि पक गए हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह के कबाब को हमेशा जब बीफ बनाएं बिल्कुल धीमी आंच पर, स्लो आंच पर बनाएं और आराम से पकने दें और एक साइड पे पूरा पकने दें, उसके बाद पलटें। अक्सर ये होता है कि जल्दबाजी में हम अलट पलट कर रहे होते हैं, उससे जो है ना टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और कबाब जो है अंदर से कच्चा रह जाता है। तो एक तरफ से पूरा पक जाए उसके बाद पलटें, इत्मीनान से, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक है। चलें, इसको हमने, अच्छा, कबाब के साइज़ जो है वो अपने हिसाब से बड़े छोटे जिस तरह से रख सकते हैं। अगर बर्गर में रखना है तो थोड़ा सा हैवी बना लें, और अगर सैंडविच पे रखना है तो फिर आपने इसे थोड़ा सा छोटा साइज़ बना लेना है। और अगर बच्चे ज़्यादा हैं घर में तो फिर छोटा ही साइज़ रखें ताकि वो आधा खाने के बाद आधा ज़ाया ना करें, ताकि सब लोगों को बराबर बराबर भी मिल जाए, ठीक है जी। चलें, इसको थोड़ा, वैसे अगर आपके पास टाइम हो ना तो थोड़ा मैरिनेट करके छोड़ दिया करें, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से मसाला इसमें रच बस जाए। और ये हमने इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके ताकि इसमें जो एयर है वो चली जाए, और मैं इसको बिल्कुल एक दरमियाना से साइज़ जो होता है ना, इसमें डाल लो, ठीक है। और चूल्हा मैंने अभी बंद किया हुआ है ताकि ऑयल का टेम्परेचर नीचे आ जाए। धुआं देखें आप ख़त्म हो चुका है, जो काफ़ी तेज़ी से साथ धुआं उठ रहा था ना वो। और एक तरफ से मैंने जैसे कहा पकने दें, पहले पुश ज़रूर करें ताकि इसकी एयर जो है ना वो निकल जाए इसमें से। और ये देखें साइडों से आपको खुद ब खुद जब कबाब बन रहा होता है ना तो साइडों से हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा नज़र आना शुरू हो जाता है, तो उसी से पता चल जाता है कि ये कबाब हमारा जो है एक तरफ से पक गया है।
और हमेशा की तरह मैं ये भी कहता हूँ कि इसको पलटते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और 2 चमचों से पलटें ताकि आपको ऊपर ऑयल या घी जो है वो ना आए। एहतियात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलें जी, इसे हम पहले जो कबाब हमने डाला था उसकी तरफ से शुरू करेंगे और इसे हम चेक करेंगे। ये देखें हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया और अब मैंने दोबारा से इसका चूल्हा ऑन कर दिया जब ऑयल ठंडा हो गया, ठीक है। अब मैं सिर्फ दोनों तरफ से इत्मीनान से पकाऊंगा और वापस आने के बाद इसकी शक्ल आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का बना है, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। अरेबियन कबाब अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 खाने का चम्मच, लहसुन चॉप 5 से 6 जवे, पार्सले चॉप्ड 1 कप, चिकन क्यूब्स 1 अदद, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में हल्का सा ऑयल डालें और इसमें प्याज डालकर सौते कर लें। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लें और इसमें बाकी तमाम अज्जा शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इनकी टिक्कियाँ बना लें। एक पैन में ऑयल गरम करें और कबाब को शैलो फ्राई कर लें। सलाद पत्ता या पीटा ब्रेड में डालकर शवरमा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अरेबियन कबाब तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो रही है और कबाब फाइनली ब्रेक के दौरान मैंने इसको बहुत ही धीमी आंच पर बनाया है। ये मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ ताकि आप इसका कलर देख सकें। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो आपको बारीक बारीक इसके ऊपर वो नज़र आ रहे हैं झलियाँ। ये प्याज को हमने जो फ्राई करके डाला है उसका फ्लेवर, खुशबू और कलर दोनों चीज़ें आप देखें अक्सर ब्लैक हो जाता है कबाब जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तेज़ आंच पर या बहुत ज़्यादा दरमियानी आंच पर। तो ज़रा धीमी आंच पर आराम से फ्राई करें, कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें जो उसमें हमने ऐड की हैं उसकी वजह से जो है टेस्ट भी इसका बहुत ही उम्दा आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि इसको आप बर्गर में, सैंडविच में मुख्तलिफ। तो हमारे पास कॉलर हैं नूर फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गुलजार साहब क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का करम है सर, ठीक ठाक। अच्छा सर, मैंने एक तो अपने मैदे के बारे में बात करनी है सर। मेरे मैदे में गंदम एलर्जी है। ठीक है ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मुझे डॉक्टर ने गंदम मना की हुई है। मैं मकई की रोटी खाता हूं। मैं समझ गया, गंदम की एलर्जी मैंने कल परसों जिक्र भी किया था जी सर। नहीं, मैंने शायद शो में मिस हो गया होगा। हालांकि मैं प्रॉपर ही आपका शो देखता हूं। किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को गंदम से एलर्जी होती है। ग्लूटीन जो होता है, ग्लूटीन से एलर्जी है ना आपको? जी जी, गंदम से। हाँ, वो ग्लूटीन होता है उसके अंदर जो एलर्जी। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल जी। क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपके पास दवाई हो मजबूत तो बता दें कैंडी, ताकि मैं बेहतर हो सके, गंदम खा सकूं। क्योंकि उसकी मुझे गंदम खाता हूँ ना तो उसके साथ ना मुझे मोशन लग जाते हैं, गैस बन जाती है, ऊपर से खाना आना शुरू हो जाता है। मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। मैंने अभी परसों जिक्र किया था कि गंदम से एलर्जी होती है लोगों को। आज से 25-30 साल पहले बाहर में जब था तो वहाँ पर होता था तो मैं बड़ा हैरान होता था कि गंदम से एलर्जी कैसे हो सकती है, या दूध से, डेयरी प्रोडक्ट जो होती है, दूध, दही, पनीर वगैरह से एलर्जी होती है लोगों को। तो गंदम से जिसको एलर्जी है वो गंदम नहीं खा सकता, ठीक है। उसके लिए ख़ास किस्म की एक रोटी बनती है जिसके अंदर जौ होता है, इसके साथ जो हमारे पास आलू होता है ना, इसका एक पाउडर होता है, और उसके साथ जो है चावल का आटा होता है। चावल का आटा, जौ का आटा और जो आलू होता है उसका आटा, ये 3 आटों को मिलाकर जो है रोटी बनाई जाती है। जो तस्कीन के लिए, यानी कि अगर मैंने रोटी तो अपनी तस्कीन के लिए वो रोटी आप खा सकते हैं। लेकिन जिसमें ग्लूटीन होता है, जैसे कि गंदम, वो गंदम आपको एलर्जी
उसके एलर्जी ख़त्म नहीं हो सकती। वो जैसे आप खाएंगे आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, या जिन लोगों को दूध से एलर्जी होती है वो दूध से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। याद रखिएगा, उसको आप नहीं खा सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं खा सकते हैं, ठीक है। और मैदे में जो प्रॉब्लम है उसके लिए, जो ज़ख़म है उसके लिए आप जो है ना इसफोगोल की भूसी और उसके अंदर जो है ना आप गोंद कतीरा, ये 2 चीज़ें आधा आधा चाय का चमचा 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह निहार मुँह ले लें, ठीक है। और इसके अंदर तकरीबन आधा या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है। नाश्ता जो लोग भी ज़ख़म है, जिन लोगों का मैदे में अल्सर है या ज़ख़म है, वो लोग खाना जो है वो तेज़ाबियत वाला या ऑयली खाना, फ्राई चीज़ें, समोसा पकोड़ा वगैरह इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिए कि ज़ख़म जब तक सही नहीं हो जाता जब तक लाइट खाना रखें। दलिया टाइप की चीज़ें, साबूदाना, जौ का दलिया बेस्ट चीज़ है। ये हमारे बहुत सारी इस्लामी किताबों में भी लिखा हुआ है कि दूध के साथ जौ का दलिया बॉइल करके उसे सुबह के नाश्ते में अगर इस्तेमाल करें तो ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है। और लौकी, रात के टाइम लौकी और सुबह के टाइम जौ का दलिया दूध में पकाकर उसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे, और साथ में मैंने जो कहा है कि सुबह निहार मुँह इसफोगोल की भूसी और गोंद कतीरे का पानी में भिगोकर 10 मिनट, और उसके बाद उसको आप लेंगे और उसके बाद ये दलिया और लौकी का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने रोगनी खाने खाए, पाए निहारी और फ्राई चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की, तो ये ज़ख़म बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ये आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। मैं तहानिया सॉस के बारे में बता रहा था। तहानिया सॉस के लिए बॉइल्ड लहसुन, क्रीम, तिल, जैतून का तेल और लेमन जूस, ये 5 चीज़ें हैं जो तहानिया सॉस में इस्तेमाल होती हैं। और हमस सॉस जो चनों से बनता है, उसके अंदर चने, लहसुन, क्रीम, जैतून का तेल और नींबू का रस और नमक और पेपरिका, ये चीज़ें डलती हैं हमस सॉस के अंदर। ये 2 अलग अलग सॉस बनते हैं। लेकिन अब दोनों को अगर इकट्ठा करना चाहें तो उसके लिए बेस्ट तरीकाकार ये है कि ये आपने एक जग के अंदर चने डाल दिए, बॉइल्ड, अच्छी तरह सॉफ्ट चने होने चाहिए, और इसके साथ उबले हुए लहसुन, बॉइल्ड लहसुन, कच्चा लहसुन नहीं डालना है, ठीक है। ये 5 से 6 जवे ये आपने डाल दिया। तिल साफ़ किया हुआ और भुना हुआ, थोड़ा सा भून लें, 2 से 3 खाने के। जैतून का तेल 3 से 4 खाने के चम्मच। पेपरिका 1 चाय का चमचा। काली मिर्च 1 चाय का चमचा। सफ़ेद मिर्च ये आधा चाय का चमचा। और नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच। और नींबू का रस 2 से 3 खाने के चम्मच। और ये है मेरे पास क्रीम, ½ कप। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। और इसको जब हम पीसेंगे तो थोड़ा सा मिक्स होने में गाढ़ा सा हो जाएगा ये, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि ये मिक्स होने में आसानी से मिक्स हो जाए। ठीक है, चलिए। थोड़ा पानी थोड़ा डालें, उसके बाद फिर ये 2 सॉस इकट्ठे हो गए। लेना है इसको, अपने सॉस को, और जब आप स्मूथ करेंगे तो इसको चेक भी कर लेंगे आप। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल दानेदार सॉस ये बन गया है। कोई भी फ्राई आइटम, समोसा, पकोड़ा, रोल या कोई भी चीज़, चिकन बाइट्स, हम मुख्तलिफ केचप, चिली गार्लिक सॉस
इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें ये जो सॉस है ना, इसके साथ आप इस्तेमाल करें, इतना ज़बरदस्त सॉस बन जाता है ये। इसके अज्जा अभी लिखे हुए भी आएंगे रेसिपी कार्ड के अंदर, उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये सॉस, ये देखें, इसको आप किसी भी बॉटल में डाल के रख लें। बाहर से महंगे महंगे हज़ारों रुपए के सॉस ख़रीदने से बेहतर है ये बेहतरीन सा सॉस। कलर भी आप देख सकते हैं इसका, अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे तैयार कर लें। और इसका गाढ़ापन मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देखें, ये इस तरह से। शौरमा हो, कोई रोल बना रहे हो आप, और इसके अलावा कोई फ्राई चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करना हो, तो इस सब के साथ आप कर सकते हैं। आ जाते हैं सैलेड की तरफ। तो ये हमने सब्जियां बहुत सारी रखी हुई हैं, ठीक है जी। और यहाँ तमाम सब्जियों को ना कलरफुल सब्जियां इसमें ऐड करते जाएं। खीरा ले लें, ठीक है। इसको आप फैला दें इस तरह से। टमाटर ग्रीन के ऊपर रेड, ठीक है। और ये है बंद गोभी, साइडों पर। जब तक मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, और इसके ऊपर हम डालेंगे मज़ेदार सॉस, और जैतून भी है इसके अंदर। बहुत सारे मज़े मज़े की चीज़ें हैं, खट्टी मीठी, इंजॉय करेंगे आप, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। अभी हमने जो है सैलेड, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर में जो है सैलेड तैयार हुआ है। ये पूरा कंप्लीट खाना है, समझ लें। जो अक्सर लोग डाइट पर है ना, वो अक्सर पूछते हैं मुझसे कि यार डाइट पे क्या चीज़ें खानी चाहिए। ये देखें, पूरा इसके अंदर जो है ना, मैंने हेलिपिनो भी डाला है, ऑलिव भी डाला है, और बहुत सारी इसमें जो है ना वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं। और इसको और हैवी बनाना चाहते हैं तो इसमें बीन्स ऐड कर दें, ठीक है। जो लोबिया होता है, जैसे लाल लोबिया है और सफ़ेद लोबिया है, चने हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसी खुराक है जो आपको मैदे में अपना रोटी और चावल की जो तलब है उसको भी कंट्रोल कर लेगी, और साथ में ये पेट भी भर जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो गुड कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएं। ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर के हजरात हैं और शुगर पेशेंट जो हैं, वो कोशिश करें कि रोटी चावल से थोड़ा सा अवॉइड करें। इससे वज़न जो लोग कम करना चाहते हैं ना, वो लोग भी, उनके लिए भी मेरा मशवरा ये है कि वज़न कम करने के लिए इस टाइप की चीज़ों की तरफ आप राग़िब होंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, मल्टीग्रेन जो आटा होता है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल होती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाइट के लिए, वज़न कम करने के लिए, ठीक है। तो मल्टीग्रेन बेहतर है कि सादा जो आटा होता है या मैदा होता है। मैदे से बेहतर है कि आप मल्टीग्रेन जो आटा होता है वो शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता। शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा आम आदमी का, जिसको शुगर नहीं है या डायबिटिक पेशेंट नहीं है, उसका अगर शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो वज़न कम होगा, वज़न तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। शुगर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हमारे बॉडी के अंदर, जब भी कोई डाइट प्लान आपको करके देता है ना, तो वो डॉक्टर आपको चीनी आपकी बंद करवा देता है। तो क्या होता है, जब चीनी या मीठी चीज़ हमारे जिस्म में नहीं जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा वज़न तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है। आप आज़मा के देख लीजिएगा, आप अगर शुगर कम कर देंगे अपनी जिस्म में से और रोटी और चावल को कम करेंगे, तो आपका वज़न अगर रुका हुआ है, किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा, तो उसको आप कम करने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। बिल्कुल ना छोड़ें, थोड़ा बहुत भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश करें कि उसकी जगह पर कोई और ऑल्टरनेट चीज़ तलाश करें जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है। सेटिस्फेक्शन वो चीज़ होती है कि जब हम नाश्ता करते हैं या दोपहर का खाना खाते हैं या रात का खाना खाते हैं, तो हमारा मैदा हमसे ख़ुद कहता है कि हाँ, अब मैं तरोताज़ा हो गया हूँ, मेरा पेट भर गया है, ठीक है। तो वो सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, आपको तसल्ली हो जाती है। तो उस तसल्ली के लिए आप
बहुत सारे जद्दोजहद आपको करनी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, कोई हो नहीं पा रहा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े दिनों में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ऐसा है कि थोड़े दिनों के बाद इंसान खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है ना वो आदी हो जाता है उन चीज़ों का, जो चीज़ें वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बॉडी भी, आपका मैदा भी उतने ही खुराक पे फिट हो जाता है जितना खुराक आप लेना शुरू करते हैं कुछ दिनों में। ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। नमक कम कर दें, कुछ अरसे के बाद आपको नमक ज़्यादा बुरा लगने लगेगा। चीनी आप कम कर देंगे, आपको कुछ अरसे के बाद चीनी बहुत ज़्यादा दिमाग पे लगना शुरू हो जाएगी। रोटी आप कम कर देंगे, चावल कम कर देंगे, तो आपकी बॉडी ना कुछ अरसे में उसी खुराक पर सेट हो जाती है। तो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान को इस तरह से है कि वो चीज़ों के ऊपर सेट हो जाता है थोड़े अरसे में। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन फिर इंशाल्लाह जो है ना इंसान प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाता है। हमारे पास कॉलर है यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का करम है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कल जो आपने वेजिटेबल पुलाव बनाया, यकीन माने देख के मुंह में पानी आ रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत मजे का बनाया। मुझे तो दो फिर बातें हाईलाइट करनी थी। कब बना रही हैं आप वेजिटेबल पुलाव? इंशाल्लाह जल्दी, बिल्कुल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और दो चीजें मुझे आपसे पूछनी थी शेफ, जैसे कि अभी आप बता रहे थे हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर का तो बिल्कुल। शेफ ये भी हमें थोड़ा बहुत गाइड करें कि मतलब क्या इसकी किस तरीके से ये हाई ब्लड प्रेशर हो रहा होता है। हमें तो अचानक से कुछ पता नहीं चलता, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है, इनके सिम्टम्स क्या, क्यों होता है ये कहना चाहते हैं ये आप? क्यों होता है? क्यों होता है? ठीक है। और दूसरा शेफ मुझे ये पूछना है, ये जो फ्रोजन शोल्डर पेन जो होता है, ये आखिर क्यों होता है और ये शोल्डर जाता क्यों नहीं है? शोल्डर पेन जो होता है, फ्रोजन शोल्डर पेन, शोल्डर पेन जो होता है ना, ठीक है। जी फ्रोजन होता है ना। फ्रोजन शोल्डर जो हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ये जरा दो बातें जरा शेफ थोड़ा हाईलाइट करें। बिल्कुल बहुत करते हैं। अच्छी तरीके से आपने समझाया, जी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी थोड़ा हमें गाइड करें कि मतलब किसी को खुदा ना खासा नई चीजें हो रही हो हाँ अचानक से। और सिर्फ दूसरा और ये पूछना था कि अचानक से थोड़ी देर बैठे रहो, बैठ के खड़े हो तो अचानक से ऐसे लगता है कानों में आवाज ही नहीं आ रही, हाँ, कुछ हाँ, नजर ही नहीं आ रहा, जिससे अचानक से बंदा गिर जाएगा। हाँ, हाँ, ये जरा प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड करें। ये ठीक है। आखिर ऐसा, और अभी गर्मियों में कुछ ज्यादा ही ऐसा हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले सबसे आखिरी वाला जो जुमला था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मुझसे मिस ना हो जाए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनके साथ बिल्कुल यही होता है कि वो बैठकर एकदम से उठे तो सन सा हो जाता है, कान में शाई शाई से आवाज़ आने लग जाती है, चक्कर भी आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस्म ऐसा हो जाता है जैसे कि किसी चीज़ को आप हाथ लगाकर पकड़ कर खड़े हों। तो याद रखिए, अगर किसी के साथ इस तरह का मसला हो रहा है तो फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर होता क्यों है? होता इसलिए है कि हमारे इस जो खून है, इसमें जो गाढ़ापन जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। खून की नालियाँ जो होती हैं हमारे जिस्म में, बहुत सारी करोड़ों की तादाद में इंसान के जिस्म के अंदर जो वेन्स हैं, जो नालियाँ होती हैं जिसमें खून घूम रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है, गोल गोल घूमता है, दिल पर आता है, दिल से पूरी बॉडी में जाता है, फिर वापस आता है। तो उस वेन्स के अंदर जो फैट होता है, यानी कि जो चर्बी होती है ना, वो जमना शुरू हो जाती है। आहिस्ते 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 वो बढ़ती जाती है और फिर जाकर हमें हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो खून का दौरानिया सही नहीं होने पर और खून में गाढ़ापन आने पर इस टाइप की जो ब्लड प्रेशर है उसका मसला जो है ना वो दरपेश आता है, जिसकी वजह से आपको नमक जो है वो आपको कहा जाता है कि नमक कम कर दें। नमक जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर खून को गाढ़ा करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, यानी कि खून को गाढ़ा करता है। तो कोशिश करें जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स हो, फौरी तौर पर नमक अपनी ज़िंदगी में से कम कर दें। और मैंने जैसे कहा शुरू में, अभी थोड़ी देर पहले कहा, नमक, चीनी, खुराक जो आप सेट करेंगे, आपकी बॉडी कुछ अरसे के बाद उस पर सेट हो जाएगी। जिन लोगों के ऊपर से खूब सारा नमक डालने की आदत होती है, सबसे ख़तरनाक मामला वो है। कितना भी नमक होगा लेकिन ऊपर से ज़रूर हाथ से डालेंगे, ये आदत सी बन जाती है लोगों की। वो ऊपर वाला जो नमक है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। सालन में मिक्स हुआ नमक जो है ना, वो इतना ख़तरनाक नहीं है। जो ऊपर से डाला जाता है नमक, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब आ जाते हैं फ्रोज़न शोल्डर। दर्द कंधे पे है, दोनों पे है या एक पर है, और है मुस्तकिल है, ख़त्म नहीं हो रहा,
कोई भी दवाई खा रहे हैं उससे ये होता है स्ट्रेस की वजह से, दिमागी प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ पर फोकस हो जाते हैं। कोई गम हो, कोई खुशी हो, कोई प्रॉब्लम हो, घर के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, घर में झगड़ा हो गया या किसी चीज़ से आप थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपको आ रहा है, उलझन हो रही है, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ अरसे के बाद वो क्या होता है कि आपके जिस्म में स्ट्रेस पैदा होता है। बहुत ख़तरनाक बीमारी है स्ट्रेस की, इंसान इसमें ख़ुदकुशी भी कर लेता है, बहुत सारी प्रॉब्लम और होती है, आपके सामने बहुत सारे वाक़यात भी आ रहे होंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप जब भी कभी इस तरह का मसला हो, एक तो ये कि आप ज़ाहिर बात है रिलैक्स होने की मेडिसिन वगैरह आप ले लें, उससे सही हो जाता है थोड़े अरसे में, लेकिन अपने आप को रिलैक्स करेंगे आप, जितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे उतनी जल्दी आपका ये मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। तो फ्रोज़न शोल्डर जो है वो बेसिकली उसका ताल्लुक़ दिमाग से है। जिस्मानी मसला बहुत कम होता है, दिमागी मसला बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके जिस्म में आती है। पट्टों का खिंचाव और ये सब चीज़ें तो अलग सी एक बात है, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादातर आजकल जो मसला आ रहा है वो सबसे ज़्यादा दिमागी मामलात हो रहे हैं। तो दिमाग को रिलैक्स रखें, टेंशन लेने का नहीं है और ना देने का है, ठीक है, अपने आप का ख्याल रखने का है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और बातों बातों में मुतब्बल जो है वो रेसिपी आपको बताना मैं भूल गया। मुतब्बल बनाने के लिए हमें बैगन चाहिए होता है। बैगन को चूल्हे पे जला लें या बॉइल्ड कर लें, दोनों में से एक काम आप कर सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 बैगन लिए और उसको जला लिया, उसका छिलका हटा लिया, उसके बाद जो है ना उसको हमने मैश कर दिया। उसके अंदर हमने जो है जैतून का तेल 2 खाने की चम्मच और इसके साथ जो है ना पेपरिका 1 चाय का चमचा और इसके अंदर नींबू का रस जो है वो हमने तकरीबन 2 खाने के चमचे, लहसुन जो है वो हमने तकरीबन 1 चाय का चमचा और इसको थोड़े से नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसे मैंने इसके ऊपर बिछा दिया, ऊपर से पेपरिका डाल दिया और ये हमारा एक सैलेड बनता है। इसको मुतब्बल कहते हैं, बहुत जानदार चीज़ होती है। लबनान से लेकर पूरे अरब में ये 2 नामों से बनाया जाता है, एक मुतब्बल इसको कहते हैं, एक बाबा गनूज कहते हैं, ठीक है। बाबा गनूज या मुतब्बल, ये 2 नाम से ये बड़ा मशहूर है। और बाबा गनूज जो है वो उसमें थोड़ा दही इस्तेमाल होता है, क्या नाम है, बैगन के साथ। जब बैगन के साथ दही को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी अफादियत या इसकी ताकत और बढ़ जाती है। तो अरब में ज़्यादातर सैलेड के अंदर जो बैगन है, हमारे यहाँ बेचारा बैगन बड़ा मासूम सा होता है गरीब सा होता है, लेकिन ये अरब में बहुत ज़्यादा और यूरोप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यानी कि हर चीज़ इस्तेमाल करें, मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ इस्तेमाल करें, बैलेंस करके खाने को इस्तेमाल करें। आज आपने बैगन का इस्तेमाल कर लिया तो कल लौकी, गोश्त भी खाएं, ज़रूरी नहीं है कि गोश्त ना खाएं, गोश्त भी खाएं, लेकिन उसके साथ पोर्शन वाइज यानी कि छोटा छोटा पोर्शन बनाकर उसको कैलकुलेट करके खाएं कि मैंने थोड़े से चने खाए थे, थोड़ी सब्ज़ी खा ली, थोड़े से फ़िश खा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया। तो इस तरह से मिक्स करके अगर आप खाने को खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीज़न फ्रूट, सीज़न की सब्ज़ियाँ और हर चीज़ इंशाल्लाह मियाना रवि के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बैलेंस डाइट रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी। बच्चों को लाजमी आपने ये सब चीज़ें देनी है और कल का प्रोग्राम ज़रूर देखना है, क्योंकि कल भी हम 2 लोग ऐसे हैं जिनके बहुत ही मुश्किल मसले थे, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम आपको जवाब भी देंगे उसके, और कल का टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं जाने का नहीं है। कल आपने पूरे प्रोग्राम को देखना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके सवालात भी लेंगे। और कल के लिए भी मैं अभी से बता दूं कि पेन और कागज़ प्लीज़ तैयार रखिएगा, ताकि आपको सवाल जो आपके जवाब हों वो आप लिख सकें, अपने पास रख सकें, ख़ुद भी उस पर अमल करें, दूसरे को भी बताएं। इंशाल्लाह इससे आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। ये भी एक बहुत ही नेकी का काम है। मैं हमेशा कहता हूँ
कि ये भी किसी को हेल्प करना, किसी को टाइम पर बता देना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि आज मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया है, ये आप जब आपको भी मालूमात हो गई हैं तो आप दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उसका सवाब आपको मिलने वाला है। और इस दौर के अंदर थोड़ी सी बात भी बता देना ना बहुत बड़ा सवाब है। एक ज़माने में पैसों से लोग हेल्प करते थे तो सवाब मिलता था, आज जो है ना थोड़ा सा वक्त अगर आप किसी को दे देते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। इसलिए कि हालात चेंज हो गए हैं, वक्त चेंज हो गया, अब किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आज का प्रोग्राम आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा और इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। और कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।